यूक्रेन में जमीनी युद्ध के अलावा एक जुबानी लड़ाई भी चल रही है। पुतिन बार बार कह रहे हैं कि नेटो देश अगर यूक्रेन को हथियार देते रहे तो ये लड़ाई परमाणु युद्ध में तब्दील हो सकती है। नेटो की तरफ से ये पुतिन को सांकेतिक चुनौती है। नेटो देश ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि यूक्रेन के आसपास इतने सैनिकों की तैनाती होगी जितनी कोल्ड वॉर के बाद कभी नहीं हुई। यूक्रेन की जमीन पर रूसी सेना के टैंक्स आते हैं। यूक्रेन का टर्किश बायरक्तश ड्रोन उन्हें धूल में मिला देता है। रशियन आर्मी कहीं यूक्रेन की ओर मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स का मुंह खोलती है तो यूक्रेन की फौज मैनपैड से रूसी सेना को करारा जवाब देती है। जमीन से लेकर आसमान तक रूस के आक्रमण का सामना यूक्रेन सिर्फ जज्बे से नहीं बल्कि नेटो देशों के हथियारों से ही कर रहा है। यूक्रेन को मिल रही हथियारों की इसी मदद को रोकने के लिए पुतिन ने जब पश्चिमी देशों को धमकी दी तो जवाब में बाइडेन ने चैलेंज किया कि मदद तो जारी रहेगी। We're not attacking Russia. We're helping Ukraine defend itself against Russian aggression. And just as Putin chose to launch this brutal invasion, he could make the choice to end this brutal invasion. Russia is the aggressor. No ifs, ands, or buts about it. Russia is the aggressor. बाइडेन तो अपनी कांग्रेस तक से करीब 33 अरब डॉलर की फंडिंग पास करवाने की जुगत में है ताकि यूक्रेन को जल्द से जल्द और अधिक से अधिक हथियारों की सप्लाई की जा सके। वैसे अब तक यूक्रेन को जो बड़ी मदद मिली है उसमें अमेरिका 32.20 अरब डॉलर यानी करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए की मदद करने वाला है। इससे पहले अमेरिका ने 155 mm की 72 होवित्जर तोप, 72 बख्तरबंद वाहन, 1400 स्ट्रिंगर मिसाइलें, 120 फिनिक्स घोस्ट ड्रोन, 5000 जेवलिन एंटी टैंक मिसाइलें दे चुका है। इसके अलावा ब्रिटेन ने 4800 इनलॉ एंटी टैंक मिसाइलें, 6000 एंटी टैंक मिसाइलें, जेवलिन मिसाइलें, स्टार स्ट्रीक मिसाइलें, 120 बख्तरबंद वाहन, एंटी शिप मिसाइल सिस्टम समेत बड़ी तादाद में अम्युनिशन की मदद की। अमेरिका और ब्रिटेन ही नहीं, जर्मनी अब तक यूक्रेन को 50 एंटी एयरक्राफ्ट टैंक दे चुका है। उसकी संसद में भी एक राय बनी है कि यूक्रेन को और घातक हथियार दिए जाने चाहिए। इसके अलावा फ्रांस और कनाडा से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक ने यूक्रेन को बड़ी सैन्य मदद की है। उधर ब्रिटेन भी पुतिन को अलग ही चैलेंज कर रहा है। ब्रिटेन ने ऐलान किया है कि अब तो वो यूक्रेन के आसपास इतनी फौज भेज देगा जितनी कोल्ड वॉर के दौर में भी कभी नहीं थी। इसमें ब्रिटेन टैंक भेजेगा, अटैक हेलीकॉप्टर भेजेगा, आर्टिलरी भेजेगा। ब्रिटेन के 8000 जवान पूर्वी यूरोप में रहेंगे। ब्रिटेन के डिफेंस सेक्रेटरी बेन वॉलिस कहते हैं कि यूरोप की सुरक्षा इतनी अहम कभी नहीं रही जितनी आज है। कोल्ड वॉर के बाद से सबसे बड़ी तैनाती में जवान हमारी ताकत और एकता दिखाने के लिए नेटो और जेईएफ के साथ युद्धाभ्यास में शामिल होंगे। अगले 2 महीने की प्लानिंग कुछ ऐसी है कि नेटो के अलावा ब्रिटेन की अगुवाई वाली जॉइंट एक्सपीडिशनरी फोर्स रूस की सरहदों पर ताबड़तोड़ वॉर एक्सरसाइज करेंगी। फिनलैंड में रूसी सरहद पर ब्रिटिश सेना एरो नामक युद्धाभ्यास में हिस्सा लेने वाली है। मार्च में ही एस्टोनिया और लातविया के बॉर्डर पर ब्रिटेन के रॉयल वेल्श बैटल ग्रुप और रॉयल टैंक रेजिमेंट के जवान 18,000 नेटो सैनिकों के साथ अभ्यास करेंगे। उधर एस्टोनिया में एक्सरसाइज हेजहॉग होने वाला है जो हर 4 साल में होता है। पोलैंड में अमेरिकी सैनिकों के साथ ब्रिटिश सैनिक अलग से युद्धाभ्यास करेंगे। मतलब पश्चिमी देश पुतिन की धमकियों से डरने की तो छोड़िए, उल्टा चैलेंज दे रहे। आज तक ब्यूरो।